रंजन है, प्रेमानंद स्वरूप युगल सरकार श्री श्यामा श्याम के चरणों का सतत चिंतन, सतत स्मरण, सतत उनका सेवन, यही जीवन का परम विश्राम है। ये अपने हृदय में मनन के द्वारा स्थापित कर लीजिए कि अनंत ब्रह्मांडों में जितना भी वैभव है वो सब इंद्रजाल है, मायाकृत है, मनोरंजन है, माया का मनोरंजन है। अगर विश्राम प्राप्त करना है तो एकमात्र श्री श्यामा श्याम के चरणों का चिंतन, श्यामा श्याम के सुमिरन में मगन रहना, संपूर्ण चेष्टाएं केवल उनकी सेवा के लिए ही होना, चाहे वो व्यवहारिक हो या परमार्थिक हो। हृदय का चिंतन तभी बदलता है जब हम जो बात बहुत सुनते हैं, बहुत करते हैं, बहुत बोलते हैं, वही हमारा चिंतन बन जाता है। विषय की बातें करें, विषय की क्रियाएं करें, विषय की बातें बोले तो हमारा चिंतन भागवतिक कैसे हो जाएगा? इसके लिए हमें प्रियालाल की ही बात करनी, प्रियालाल की ही बात सुननी है, प्रियालाल की ही प्रसन्नता के लिए क्रियाएं करनी। जितनी चेष्टा, अपने आप आपका चिंतन भगवत स्वरूप हो जाएगा। एक रस की स्थिति आती है जिसमें फिर चिंतन करना नहीं पड़ता। जैसे कामी पुरुष को कामिनी का चिंतन नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक होता है। जैसे लोभी पुरुष को धन का चिंतन नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक होता है। ऐसे ही भगवत चरणारविंद के आसक्त चित्त वाले को भजन, चिंतन, सेवन करना नहीं होता, स्वाभाविक होता है। पर उसके लिए हमें अधिक से अधिक श्रवण करना होगा, अधिक से अधिक कीर्तन करना होगा, अधिक से अधिक भागवतिक चेष्टाएं करनी होगी, और सांसारिक चिंतन, सांसारिक कीर्तन, सांसारिक श्रवण रोकना होगा। तभी तो हमारे अंदर ये भागवतिक चिंतन, भागवतिक आनंद की बात आएगी। प्रभु जब कृपा करते हैं तब हमें अवसर मिलता है सत्संग श्रवण का, भगवत सेवा का। नहीं तो माया ऐसी आकर्षणी मोहिनी है वो हमें लगाए रहती है सांसारिक चेष्टाओं में। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है जो हमें प्रियालाल के सुमिरन के लिए, प्रियालाल के सेवन के लिए, प्रियालाल के चिंतन के लिए अवसर दिया गया है। हम चूके ना, नहीं तो मन पछताई है, अवसर भी दे। ये जब समय निकल जाएगा फिर आपके हाथ कुछ लगेगा नहीं। मनुष्य शरीर है तो आप प्रमाद स्थिति इधर उधर झांकता, इधर उधर की वासनाओं में फंस रहे। फिर अन्य योनियों में जाके जहां आप निस्तार नहीं कर सकते हैं अपना, वो आप क्या कर पाएंगे? जो आपको दुर्लभ देह मनुष्य शरीर मिला है, ये संयमित होने के लिए मिला है, ये पूर्ण रूप से अनन्य होने के लिए मिला है, पूर्ण रूप से अंतर्मुख होने के लिए मिला है। अगर इसमें आप बहिर्मुख होकर विषय सेवन में समय व्यतीत कर देंगे तो फिर 83,99,999 जो योनियां हैं उनमें ऐसी कोई भी योनि नहीं है कि आप ऐसा साधन कर सके जिससे आप अंतर्मुख हो जाएं, जिससे आप इस संसार से मुक्त हो जाएं, जिससे आप दुखों से मुक्त हो जाएं। चूकिएगा नहीं। बार बार संत महात्मा परमहंस जो करुणा के समुद्र हैं, वो शास्त्रों में और अपनी वाणी से प्रायः संबोधन करते रहते हैं, पर हम पकड़ नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते। अगर हम समझ जाएं तो हमें कुछ और सुहाई ही न दे। ये बैठा लीजिए हृदय में कि किसी व्यक्ति में आनंद नहीं है, किसी वस्तु में आनंद नहीं है, बैठा लीजिए। इसे बार बार रटिए मंत्र की तरह कि किसी व्यक्ति में आनंद नहीं, किसी वस्तु में आनंद नहीं है। आनंद आपका स्वरूप है, आनंद हमारे अंशी श्यामा श्याम है, पक्का समझ लीजिए। अगर आप देह भाव में फंसकर विषय सेवन करेंगे
तो भगवान के होते हुए भी दुर्गति हो रही है, तो फिर आप इसी से समझ लीजिए भगवान तुम्हारे हृदय में है, भगवान सर्वत्र है, लेकिन दुर्गति रुक नहीं रही। संभल जाइए, सावधान हो जाइए। चलते हैं प्रभु की पावन बाल लीलाओं का श्रवण